नमस्कार दोस्तों, आज हम ब्रह्मांड के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनके बारे में जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड का अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी सिस्मोलॉजी या वायरोलॉजी या मायोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो बिग बैंग का सिद्धांत हुआ था उसका प्रतिपादन किसने किया था? लॉर्ड विल्सन या लॉर्ड लेमिंटर या फिर केपलर या कोपरनिकस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लेमिंटन। नंबर 3, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? जो हाइड्रा, सुपरनोवा या स्टोरस या हेलिना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, सेंटोरस। नेक्स्ट, किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? ऐसा कौन सा ग्रह है उसके पास उपग्रह नहीं है? तो बृहस्पति, बुध, शुक्र या बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शुक्र और बुध। इन दोनों ग्रहों के पास इनका कोई उपग्रह नहीं है, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? जो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है वो कहाँ पर स्थित है? तो पृथ्वी, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी मंगल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा। यह सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। जो ब्रह्मांड में विस्फोट तारा होता है उसको क्या कहते हैं? तो ध्रुव तारा, पुच्छल तारा, अभिनव तारा या धूमकेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये अभिनव ने ये मिस्टेक हुई है, इसको अभिनव कहते हैं, अभिनव तारा। ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, किन के बीच की औसत दूरी को एकक खगोलीय कहा जाता है? एकक खगोलीय, पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य और प्लूटो और सूर्य। तो इनमें से किसका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एकक खगोलीय दूरी कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, दाब का, शक्ति का या ऊर्जा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो सूर्य की ऊर्जा है उसका मुख्य स्रोत क्या है? नाभ के विखंडन, नाभ के संलयन, प्रकाश का प्रकीर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभ के संलयन सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ये आपको ध्यान रखना होगा। नंबर 10, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? पारसेक, ऑप्शन बी नैनोमीटर, ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट, गॉड पार्टिकल कहलाता है। गॉड पार्टिकल क्या कहलाता है? हिग्स बोसन या नेबुला या मेसाना या कर्णविका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिग्स बोसन को गॉड पार्टिकल कहा जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने टाइम में पहुंचता है? तो ऑप्शन नंबर ए 8 मिनट 10 सेकंड, 8 मिनट 40 सेकंड, 8 मिनट 30 सेकंड या फिर 8 मिनट 10 सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रॉक्स 8 मिनट 30 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड से 30 सेकंड के अंदर पहुंचता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मिनट 30 सेकंड। नेक्स्ट, गैनीमीड किसका उपग्रह है? जो गैनीमीड उपग्रह है वह किसका उपग्रह है? शनि का, मंगल का, पृथ्वी का या बृहस्पति का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, ये गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है। नेक्स्ट, एक पारसेक बराबर होता है। एक पारसेक बराबर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 2.26 वर्ष या 3.26 वर्ष या 4.26 वर्ष या 6.26 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.26 वर्ष होता है एक पारसेक बराबर। नेक्स्ट, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? तो डीमोस या सेरस या हाइड्रा या सेंटोरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीरियस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन 16, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? जो टाइटन उपग्रह है वह किस ग्रह का उपग्रह है? शनि, वरुण, अरुण या बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शनि। टाइटन शनि का उपग्रह है। नेक्स्ट,
सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? जो सूर्य है, सूर्य की जो सतह है, सतह उसका तापमान कितने डिग्री होता है? 5000 डिग्री, 4000 डिग्री, 6000 डिग्री या 8000 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6000 डिग्री। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो अपने अक्ष पर सबसे तेज परिभ्रमण होता है, जो अपनी अक्ष पर सबसे तेज परिभ्रमण करता है? तो बुध, शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति ऐसा ग्रह है जो अपनी ही अक्ष पर सबसे तेज परिभ्रमण करता है। नेक्स्ट, सबसे चमकीला ग्रह, जो सबसे चमकीला ग्रह है वह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या बुध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट, नंबर 20, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? तो ऑप्शन ए 9.46 गुणा 10⁻15, या ऑप्शन बी 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर सी 9.21 गुणा 10⁻12 मीटर, या ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। आकाश किस के कारण नीला दिखाई देता है? जो आकाश का रंग है नीला, वो किसके कारण दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, या प्रकीर्णन के कारण, या वर्ग विक्षेपण के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का कलर नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं? जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो किन ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं? तो शुक्र और मंगल, शनि और वरुण, मंगल और बृहस्पति, और वरुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल और बृहस्पति। ये दो ग्रह हैं, मंगल और बृहस्पति, इनके बीच में ये क्षुद्र ग्रह होते हैं। इनकी संख्या लगभग 4000 के लगभग होती है, इनकी क्षुद्र ग्रहों की संख्या, ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट, ब्रह्मांड का मौलिक कण है? ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? तो परमाणु, मूल, अणु या हिग्स बोसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिग्स बोसन ब्रह्मांड का मौलिक कण है। नेक्स्ट, चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना है। ऐसा कौन, जो चंद्रमा उपग्रह है वो किस ग्रह का उपग्रह है? इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। इसका मैं आपको रिप्लाई दूंगा, सही होगा तो सही, गलत होगा तो गलत। तो ये इसका आंसर करना है आपको। नेक्स्ट, भोर या साय का तारा किस ग्रह को कहते हैं? जो भोर का तारा या साय का तारा है तो उसे किस ग्रह को कहते हैं? बृहस्पति, शुक्र, बुध या शनि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र को भोर का तारा या साय का तारा कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट, भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? जो भू स्थित उपग्रह हैं उसको कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? तो ऑप्शन ए 6000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 26000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 35000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 36000 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 36000 किलोमीटर। नेक्स्ट, प्लूटो है, प्लूटो क्या है? ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी बौना ग्रह, ऑप्शन सी तारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौना ग्रह है, प्लूटो ग्रह है जो बौना ग्रह है। नंबर 28, पृथ्वी के सबसे निकट तारा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जो पृथ्वी के सबसे निकट तारा है, जो पृथ्वी के सबसे निकट तारा है उसके प्रकाश को पहुंचने में पृथ्वी पर कितना समय लगता है? 2.2 वर्ष, या फिर 3.3 वर्ष, या 4.2 वर्ष, या फिर 4.5 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4.2 वर्ष। जो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, तारा है, उसका प्रकाश पहुंचने में पृथ्वी पर तो 4.2 वर्ष लगते हैं। नेक्स्ट, नंबर 29, जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता? जो जीवाश्म ग्रह है उसे किस नाम से जाना जाता है? मंगल या पृथ्वी, मंगल, शनि या चंद्रमा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे कम समय पर सूर्य की परिक्रमा करता है? मंगल,
सॉरी पृथ्वी, मंगल, शुक्र या बुध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। बुध ऐसा ग्रह है जो सूर्य की सबसे कम समय में परिक्रमा करता है, क्योंकि ये सूर्य के सबसे नजदीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट, सूर्य का दीप्तमान सतह क्या कहलाता है? जो सूर्य का दीप्तमान सतह है उसे क्या कहते हैं? तो वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, स्तरमंडल या कोरोना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश मंडल। सूर्य का जो दीप्तमान होता है उसको प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की बहन कहलाता है, ऐसा कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी की बहन कहलाता है? मंगल, अरुण, शुक्र या बुध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शुक्र को पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 33। क्वेश्चन नंबर 33, सूर्य से पृथ्वी तक दूरी कितनी है? जो सूर्य है, सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी कितनी है? तो ये कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर, 136.5 मिलियन किलोमीटर, 148.6 मिलियन किलोमीटर या 159.6 मिलियन किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 149.6 मिलियन किलोमीटर। ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके सबसे अधिक उपग्रह हैं? शनि, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है। ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, आकाश गंगा की आकृति कैसी होती है? जो आकाश गंगा की आकृति है वो कैसी होती है? सर्पिलाकार या आयताकार या गोलाकार या त्रिभुजाकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, सर्पिलाकार आकृति होती है आकाश गंगा की। आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36, सबसे गर्म ग्रह कौन है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे गर्म है? तो ऑप्शन नंबर ए, बुध, मंगल, पृथ्वी या शुक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र। ये शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। हालांकि सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, ये गर्म नहीं है क्योंकि इसका सूर्य के तापमान के कारण इसका वायुमंडल नष्ट हो चुका है, इसीलिए सेकंड नंबर पर शुक्र सबसे अधिक गर्म ग्रह है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट, ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? जो ग्रहों की गति का नियम दिया था उसके प्रतिपादक कौन है? कोपरनिकस, आर्यभट्ट, जॉनसन, केपलर या गैलीलियो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉनेस केपलर। ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38, हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? जो हमारा सौरमंडल या सूर्य स्थित है वह उस आकाशगंगा का नाम बताइए। तो दुग्ध मेखला या देवयानी या कत्यानी या सुपरनोवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुग्ध मेखला। जो हमारा सौरमंडल और सूर्य है वह दुग्ध मेखला आकाशगंगा में स्थित है। नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? जो पृथ्वी के सबसे पास में ग्रह है वह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, बुध या शुक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र सबसे नजदीक है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। जो चंद्रमा का प्रकाश है जो पृथ्वी पर पहुंचता है कितने समय में पहुंचता है? 1.2 सेकंड, 1.3 सेकंड या 2 सेकंड या 8 सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.3 सेकंड में पहुंचता है प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर। नेक्स्ट, तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? अच्छा, जो तारामंडल हैं जिनकी कुल संख्या कितनी है? 80, 85, 89 या फिर 91। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 89 तारामंडलों की संख्या। ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट, धूमकेतु कितने वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है? जो धूमकेतु है वह कितने वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है? 70 वर्ष, 76 वर्ष, 80 वर्ष या 86 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वो 76 वर्ष दिखाई देता है। 76 वर्ष बाद दिखाई देता है धूमकेतु है जो। नेक्स्ट, सूर्य का मुख्य संगठक क्या है?
जो सूर्य का मुख्य संघटक है वो क्या है? तो हाइड्रोजन, हीलियम, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। हीलियम और हाइड्रोजन इसके प्रमुख संघटक हैं। नेक्स्ट, तारों का रंग किसका सूचक होता है? जो तारा का रंग होता है वह किसका सूचक होता है? ज्योति का, द्रव्यमान का, तापमान का, या वेग का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताप का। ये तारों का रंग ताप का सूचक होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45 और हमारा अंतिम क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ऐसा कौन सा तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकटतम है? प्रैक्सिमा सेंचुरी, मंगल, शुक्र, या सूर्य? दोस्तों ये मंगल और शुक्र तो ग्रह हैं, तो ये तारा नहीं है, ये आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। सूर्य पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। तो हमारे ये थे टॉप 45 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।